मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान है। ये अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इसका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसके औषधीय महत्व की बात करें तो इसे कई रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी रूप में सेवन शरीर के लिए लाभकारी साबित होता है। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु। सौंफ की अच्छी उपज के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु उत्तम रहती है। रबी मौसम इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि। सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सौंफ की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जो इस प्रकार से है: RF 101, RF 125, RF 143, RF 105, PF 35, गुजरात सौंफ 1, गुजरात सौंफ 2, गुजरात सौंफ 11, CO 11। हिसार स्वरूप किसान इसमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद सुविधा के अनुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए, जिससे बुआई या रोपाई करना आसान हो जाता है। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। इससे खर्चा घटता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। सौंफ की खेती के लिए 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 65 किलोग्राम और यूरिया 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज दर। सौंफ की खेती के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है नर्सरी तैयार करके, जिसमें बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जो 45 से 55 दिनों में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई सौंफ की बुआई सीधे मुख्य खेत में करते हैं। इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। सौंफ की बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई का समय। सौंफ लंबी अवधि की फसल है। इसे रबी मौसम की शुरुआत में बुआई कर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। सौंफ की सीधे खेत में या पौधशाला में पौधा तैयार कर रोपण किया जा सकता है और 45 से 60 दिन पश्चात पौधारोपण किया जाता है। लाइनों में रोपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से किसान सौंफ की आसानी से बुआई या रोपाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। सौंफ की बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई द्वारा पहली 30 और दूसरी 45 से 50 दिनों पर और इसके बाद आवश्यकता के अनुसार करके खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई। सौंफ की फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। ड्रिप पद्धति से पानी कम लगता है और सिंचाई करना काफी आसान हो जाता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। सौंफ की कटाई। सौंफ के अम्बेल जब पूरी तरह विकसित होकर
पककर सूख जाए तभी गुच्छों की कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद से 1-2 दिन धूप में सुखाना चाहिए। हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए, जिससे इसमें अनावश्यक नमी निकल जाए और सौंफ की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, जिसे बेचकर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।